हेलो एवरीवन, आरंभ पाठशाला यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज है 26 जुलाई और 26 जुलाई से करंट अफेयर्स के जितने भी प्रश्न होंगे वो आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन को भी प्रेस करें। और अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगता है और महत्वपूर्ण लगता है तो इस वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। वीडियो के अंत में आपसे 2 प्रश्न पूछे जाएंगे, उन प्रश्न का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पहला प्रश्न से। आज का पहला प्रश्न है, हाल ही में किस व्यक्ति को केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय में नए स्वास्थ्य सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, राजेश भूषण। राजेश भूषण को केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय में एक नए सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है और ये स्थान ग्रहण करेंगे प्रीति सूदन का। और अगर हम बात करें राजेश भूषण की तो ये 1987 बैच के बिहार कैडर के आईएएस अधिकारी भी हैं। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। हाल ही में आईओबी के नए प्रबंध निर्देशक और कार्यकारी अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, पार्थ प्रतिम सेनगुप्ता। पार्थ प्रतिम सेनगुप्ता को आईओबी के नए प्रबंध निर्देशक और कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है और ये वर्तमान में एसबीआई के उप प्रबंध निर्देशक भी हैं। और अब बात आई है आईओबी की, तो इसका फुल फॉर्म है इंडियन ओवरसीज बैंक और इसकी स्थापना 1937 में की गई थी और इसका हेडक्वार्टर चेन्नई में है। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। हाल ही में भारतीय मूल की नर्स कला नारायण स्वामी को किस देश के राष्ट्रपति पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, सिंगापुर। सिंगापुर सरकार ने भारतीय मूल की नर्स कला नारायण स्वामी को नर्सिंग का सर्वोच्च सम्मान से सम्मानित किया है और इनको यह सम्मान कोरोना वायरस महामारी के दौरान अपने उत्कृष्ट सेवा प्रदान करने के लिए यह सम्मान से सम्मानित किया गया है। और इस सम्मान में विजेता को एक ट्रॉफी और राष्ट्रपति द्वारा सिग्नेचर किया हुआ एक प्रमाण पत्र और $10,000 नगद पुरस्कार प्रदान किया जाता है। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। हाल ही में वायुसेना की पश्चिमी कमान का नया कमांडर इन चीफ किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, एयर मार्शल विवेक राम चौधरी। विवेक राम चौधरी को वायुसेना के पश्चिमी कमान का कमांडर इन चीफ नियुक्त किया गया है और ये स्थान ग्रहण करेंगे वी सुरेश के, जो कि इनसे पूर्व कमांडर इन चीफ थे पश्चिमी कमान के। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। हाल ही में भारत का दूसरा राष्ट्रीय स्तर का प्लाज्मा बैंक किस राज्य में खोला गया है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, तमिलनाडु। तमिलनाडु में भारत का दूसरा राष्ट्रीय स्तर का प्लाज्मा बैंक खोला गया है और भारत का पहला राष्ट्रीय स्तर का प्लाज्मा बैंक दिल्ली में खोला गया था, जो कि हाल ही में खोला गया था। और जैसा कि आप लोग जानते हैं, जैसे ब्लड बैंक होता है जहाँ पे ब्लड को संग्रहित करके रखा जाता है ताकि आपातकालीन स्थिति में वहाँ से ब्लड प्राप्त हो सके, उसी प्रकार प्लाज्मा बैंक भी खोला गया है। यहाँ पे प्लाज्मा को रक्त से अलग करके रखा जाएगा, संग्रहित करके रखा जाएगा, जिसका उपयोग 1 वर्षों तक किया जा सकता है। और अब बात आई है तमिलनाडु की, तो चलिए हम तमिलनाडु के बारे में भी कुछ जानकारी प्राप्त करते हैं। तमिलनाडु का कैपिटल है चेन्नई और वर्तमान में यहाँ के चीफ मिनिस्टर है एड्डापड्डी के पलानीस्वामी और यहाँ के वर्तमान में गवर्नर है बनवारी लाल पुरोहित। और तमिलनाडु से आप लोग एक और प्रश्न याद रखेंगे कि तमिलनाडु पहला राज्य है जहाँ की पलानी पंचामृत, जो कि प्रसाद है, उस प्रसाद को जीआई टैग प्रदान किया गया है और पहली बार ऐसा हुआ है जो कि किसी प्रसाद को जीआई टैग प्रदान किया गया है। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। हाल ही में किस देश ने 3D पेंटिंग द्वारा बनाए गए MGTD-20 गैस टरबाइन इंजन का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है?
तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, रूस। रूस ने 3D पेंटिंग के द्वारा MGTD-20 जो कि एक गैस टरबाइन इंजन है, इसका सफलतापूर्वक परीक्षण किया है। और अब बात आई है रूस की, तो रूस का कैपिटल है मॉस्को और यहाँ की करेंसी है रशियन रूबल। और वर्तमान में यहाँ के प्राइम मिनिस्टर है मिखाइल मिशस्टी और वर्तमान में यहाँ के प्रेसिडेंट है व्लादिमीर पुतिन। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। हाल ही में कौन सा देश ISA समझौता पर हस्ताक्षर करने वाला 87वां देश बन गया है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, निकारागुआ। निकारागुआ जो कि एक नॉर्थ अमेरिका की कंट्री है और यह ISA समझौता पर हस्ताक्षर करने वाला 87वां कंट्री बन गया है। तो चलिए हम जानते हैं कुछ ISA के बारे में। ISA जिसका फुल फॉर्म है इंटरनेशनल सोलर अलायंस और इसका हेडक्वार्टर है गुरुग्राम, हरियाणा में जो कि स्थित है। चलिए आज हम थोड़ा ISA के बारे में जानते हैं कि ISA क्या है। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि ये हुआ नॉर्थ, ये साउथ। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश वाली रेखा को हम कर्क रेखा कहते हैं और 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश वाली रेखा को हम मकर रेखा कहते हैं। और कर्क रेखा को इंग्लिश में ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कहा जाता है और मकर रेखा को इंग्लिश में ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न कहा जाता है। तो कर्क रेखा और मकर रेखा, ये है कर्क रेखा और ये मकर रेखा, इन दोनों रेखाओं के बीच में, इन दोनों रेखाओं से सटे हुए या इनके बीच में जितने भी कंट्रीज़ हैं, जितने भी देश हैं, उन सभी देश को इंटरनेशनल सोलर अलायंस के अंतर्गत रखा जाता है। उन सभी देश को इंटरनेशनल सोलर अलायंस कहा जाता है और वो इसलिए कहा जाता है क्योंकि सूर्य की रोशनी जो है वो कर्क रेखा और मकर रेखा पे डायरेक्ट पड़ती है, इसीलिए इसे कहा जाता है। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। हाल ही में टाटा AIA के नया MD एंड CEO किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, नवीन ताहिलयानी। नवीन ताहिलयानी को टाटा AIA के नया MD एंड CEO नियुक्त किया गया है। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा भारत में कितने ICMR की नई उच्च प्रवाह क्षमता वाला प्रयोगशालाओं का उद्घाटन किया जाएगा? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 3 प्रयोगशालाएं। और ये तीनों, एक नोएडा में उद्घाटन किया जाएगा, एक कोलकाता में और एक मुंबई में। इन तीनों प्रयोगशालाएं जो कि नई उच्च प्रवाह क्षमता वाला प्रयोगशाला है, इनका उद्घाटन नरेंद्र मोदी जी के द्वारा किया जाएगा। और सरकार, और इसके अंतर्गत सरकार ने कोविड-19 महामारी का जल्द पता लगाने और नियंत्रण के लिए परीक्षण ट्रैक ट्रीट की रणनीति अपनाई है। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। तो फ्रेंड्स, ये है आज का अंतिम प्रश्न। हाल ही में किस विश्वविद्यालय के प्रोफेसर के द्वारा sardijukham.com नामक एक वेबसाइट लॉन्च किया है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, BHU, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के एक प्रोफेसर के द्वारा एक वेब लॉन्च किया गया है जिसका नाम है sardijukham.com। और इस वेबसाइट के मदद से कोविड संबंधित मुद्दों से उबरने में मदद मिलेगा। और यह वेबसाइट उन लोगों के लिए है जो कि डरते हैं कि उनकी सामान्य खांसी और सर्दी कोरोना संक्रमण का लक्षण हो सकता है। तो फ्रेंड्स, चलिए चलते हैं कल के प्रश्न की ओर जो कि आपसे पूछा गया था। कल का पहला प्रश्न का आंसर है ऑप्शन नंबर ए, आप लोग इसे मिला लेंगे। और कल के दूसरे प्रश्न का आंसर है ऑप्शन नंबर बी। तो चलिए चलते हैं आज के प्रश्न की ओर। आज का प्रश्न है, हाल ही में ITUC द्वारा जारी किए गए ग्लोबल राइट्स इंडेक्स 2020 में भारत का स्कोर क्या रहा है? तो फ्रेंड्स, इस प्रश्न का आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में देंगे और आप लोग जो भी प्रश्न पूछा जाता है उसका आंसर अवश्य दें, क्योंकि आपके द्वारा की गई छोटी छोटी प्रयास आपको सफलता की ओर ले जाती है। तो फ्रेंड्स, ये थे आज के 10 इंपॉर्टेंट प्रश्न जो कि आप लोग के बीच रखा गया है। तो अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा है और महत्वपूर्ण लगा है तो इस वीडियो को प्लीज़ लाइक करें और शेयर करें। तो चलिए मिलते हैं कल एक नए वीडियो के साथ। थैंक यू।